नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा देखेंगे तो नया किताब जो है मार्केट में लॉन्च किया गया है। अप्रैल मंथ में देखिए आपका ये अपडेट आ रहा है कि आपका वैकेंसी आ सकता है 1800 प्लस वैकेंसी। तो लगे रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए, सिलेबस को पूरा ध्यान में रखते हुए तैयारी कीजिए। सिलेबस को पहले पूरा कीजिए, क्योंकि देखिए वैकेंसी अगर आपको आएगा तो सिलेबस आपका जो है पूरा होना चाहिए। प्लेटफार्म का बुक निकाला गया है, 30 आपका प्रैक्टिस सेट है, जो कि बेहतर सेट आपका इसमें दिया गया है। आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 4 देखेंगे। इसके पहले का देखिए आपका 3 सेट आपका अपलोड है, आप उसको जाइए रिवीजन कीजिए, सारा वीडियो को देखिए और आपका स्कोर कितना आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में आप अपना जो है स्कोर बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम यानी सेट नंबर 4 देखते हैं। दोस्तों ये आपका सेट नंबर 4 रहा। इसके पहले के देखेंगे तो जो है हमने सेट नंबर 3 तक जो है आपका वीडियो अपलोड कर दिया है, आप उसको जाइए, आप जो है आराम से इसका जो है प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आपको जो है 3 वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, 3 सेट का। चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है, देखिए पूरा प्रश्न को देखिएगा, पूरा जो आप 100 क्वेश्चन देखेंगे तो आपको जो है समझ में आएगा कि आपका क्वेश्चन का लेवल कैसा है और एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आ सकता है। जो आज का हमारा कट ऑफ होने वाला है 65 प्लस जो है, जिसका क्वेश्चन सही होता है उसका जो है तैयारी बेहतर माना जाएगा। ठीक है, चलिए पहला हमारा प्रश्न है, बोला कि मोहिनी अट्टम है ना, मोहिनी अट्टम किस राज्य की नृत्य शैली है। ये जो आपका मोहिनी अट्टम है दोस्तों, किस राज्य की नृत्य शैली है। तो इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर हो जाएगा, केरल जो है सही आंसर हो जाएगा, केरल। बात करेंगे कथकली। अब यहाँ पे कथकली की बात करते हैं, कथकली और मोहिनी अट्टम केरल राज्य के जो है शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। मोहिनी अट्टम एक जो है महिला द्वारा जो है प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, मोहिनी अट्टम ये पॉइंट याद रखिएगा। मोहिनी अट्टम जो है आँखों एवं इशारों की अभिव्यक्ति के लिए कथकली का जो है ऋणी है। कुछ इंपॉर्टेंट जो कि आपका हर एक राज्य का पूछता है, जैसे आप देखेंगे तो तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु से आपको हो जाएगा भरतनाट्यम हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम यूपी की बात करते हैं तो यूपी से देखेंगे तो आपका कथक हो जाएगा, कथक। फिर आपका देखेंगे आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो कुचिपुड़ी हो जाएगा, कुचिपुड़ी। और केरल, केरल का देखिए मैंने आपको बता दिया है, कथकली और मोहिनी अट्टम होगा। उसके बाद दोस्तों आपका आता है उड़ीसा का आता है ना, उड़ीसा की बात कर लेते हैं तो उड़ीसी हो जाएगा। और असम का हो जाएगा सतरिया और मणिपुर का हो जाएगा मणिपुरी। तो ये आपका 5-6 पॉइंट मैंने आपको अलग से बताया है, आप इसको याद रखिएगा, यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो इसको आप अच्छे से बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि शेरशाह का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है। ये जो आपका शेरशाह का मकबरा है भारत के बिहार में देखने को मिलता है, आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा। और बिहार में कहाँ पर है, तो बिहार के सासाराम में यानी रोहतास में आपको ये देखने को मिलता है। बात करेंगे शेरशाह सूरी के मकबरे का जो वास्तुकार था वो कौन था, मीर मोहम्मद अलीवाल खां था। और इसका जो निर्माण है आप देखेंगे तो 1540 से लेकर के 1545 तक दोस्तों जो है इसका निर्माण किया गया था। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है, राज्य दिया गया है और एक तरफ देखेंगे तो आपका सांस्कृतिक उत्सव दिया गया है, मिलान करके बताना है। मिलाते हैं इसको हम। देखिए झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड दोस्तों आपको हो जाएगा कर्मा हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश का आपको हो जाएगा चैत्रौल हो जाएगा। तेलंगाना की बात करेंगे तो आपको हो जाएगा बथुकम्मा। और ये जो आपका पंजाब है, पंजाब का हो जाएगा लोहड़ी। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपको यहाँ पर याद रखना है। देखिए बथुकम्मा की बात करते हैं तो 9 दिनों का महोत्सव होता है, यह सितंबर अक्टूबर में जो है मनाया जाता है। फिर आपका आता है कर्मा। कर्मा की बात कर लेते हैं तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला कृषि पर्व है। ठीक है, और आगे हमारा क्या दिया गया है, और आगे आप देखेंगे तो आपका दिया गया है चैत्रौल। चैत्रौल की बात करते हैं तो ये जो है आपका चैत्र माह के चंद्रमा के शुक्ल पक्ष को जो है मनाया जाने वाला एक तरीके से पर्व बोल सकते हैं। और लोहड़ी की बात करते हैं, लोहड़ी तो मकर संक्रांति के एक दिन पूर्व प्रायः 13 जनवरी को, याद रखिएगा 13 जनवरी को है ना, 13 जनवरी को मनाया जाने वाला एक त्यौहार आप बोल सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों हम सोच रहे हैं कि आप जो है डिस्कशन अच्छे से करवाएं और जितना डिस्कशन हो सके उतना आपको जो है एक एक्स्ट्रा जो है फैक्ट आपको बताएं। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि एक्स्ट्रा आपको फैक्ट बताया जाए या फिर नहीं बताया जाए, क्योंकि अगर आपका कमेंट रहेगा तो हम इसको जो है आधे घंटे वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। वैसे अगर आप अलग अलग क्वेश्चन का डिस्कशन देखेंगे तो बेहतर ही होगा मेरे अनुसार, तो कमेंट करके बताइएगा। इसका आंसर देखेंगे तो आपका 1885 जो है सही आंसर हो जाएगा, 1885 में। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना है 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। बॉम्बे में ए ओ ह्यूम द्वारा जो है किया गया था, ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया था।
यह बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में जो है आपका दोस्तों किया गया था। कुछ अधिवेशन के बारे में हम जानेंगे जो कि आपका हमेशा एग्जाम में पूछता है। जैसे यहाँ पर लिखेंगे हम पहला अधिवेशन। पहला अधिवेशन की बात करते हैं तो आपका हुआ था 1885 में हुआ था, और ये आपका दोस्तों बॉम्बे में हुआ था, है ना, मुंबई बोल सकते हैं, मुंबई में हुआ था। और जो इसकी अध्यक्षता है बीसी बनर्जी ने किया था, बीसी बनर्जी ने। उसके बाद सेकंड की बात करते हैं तो आपका 1886 में हुआ था, 1886 में हुआ था, और एक कलकत्ता में हुआ था, और इसकी जो अध्यक्षता है दादा भाई नौरोजी ने किया था। तीसरा की बात करते हैं तो 1887 में दोस्तों हुआ था, और यह आपका कहाँ पे हुआ था, तो मद्रास में हुआ था, मद्रास में। और जो इसकी अध्यक्षता है बदरुद्दीन तैयब जी किए थे, जो कि प्रथम मुस्लिम थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और फोर्थ की बात करते हैं तो फोर्थ जो है आपका 1888 में हुआ था, 1888 में। और ये जो है आपका इलाहाबाद में हुआ था, जॉर्ज यूले, जो कि प्रथम ईसाई बोल सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 5 नंबर। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा अक्षर कोड कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के बड़े हिस्से में पाए जाने वाले शुष्क सर्दियों के मौसम के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु को दर्शाता है? इसका आंसर देखेंगे 5वें का, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी, सही आंसर हो जाएगा। AW जो है राइट आंसर होगा। व्लादिमीर कोपेन ने जलवायु को 5 वर्गों में जो है बांटा था, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। पहला हमारा हो जाएगा उष्णकटिबंधीय, दूसरा हो जाएगा शुष्क, तीसरा हो जाएगा शीतोष्ण, चौथा आपको हो जाएगा महाद्वीपीय या फिर शीतल हिमवन, और 5वां की बात करते हैं तो आपका ध्रुवीय हो जाएगा। अगला है कि अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ क्या है? ITCZ क्या है? तो ये देखेंगे तो विषुवत वृत्त पर स्थित एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 6 का बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारत में किस पंचवर्षीय योजना के बाद से राजकोषीय और आर्थिक सुधारों के साथ साथ उदारीकरण को अपनाया गया था? देखिए उदारीकरण को दोस्तों अपनाया गया था, तो इसका आंसर देखेंगे तो आपको हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है सही आंसर हो जाएगा। और इसका अवधि बोल सकते हैं तो आपका 1992 से लेकर के 97 तक जो है दोस्तों इसका जो है अवधि माना जाता है, याद रखिएगा। और पूर्व वार्षिक योजना के समय जो है सुधार की प्रक्रिया जो है शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीर कासिम का नाम भारत के निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो जो राइट आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी सही आंसर हो जाएगा। बक्सर का युद्ध दोस्तों हो जाएगा, बक्सर का युद्ध, है ना। इसको समझते हैं। देखिए बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो सफल नेतृत्व है हेक्टर मुनरो, और संयुक्त सेना का जो नेतृत्व है गुरगिन खां द्वारा जो है किया गया था। और बात करेंगे दोस्तों बक्सर युद्ध के समय बात करते हैं तो बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। कौन था? मीर जाफर। और बंगाल का गवर्नर कौन था? तो याद रखिएगा वेंसी टार्ट था। कौन सा? वेंसी टार्ट। और यहाँ पर देखेंगे तो पलासी का युद्ध भी दिया गया है, पलासी के युद्ध के बारे में भी समझेंगे। ये जो युद्ध है दोस्तों आप देखेंगे तो 23 जून में हुआ था, 23 जून 1757 में हुआ था, 1757 में जो है इसका युद्ध हुआ था। और वर्तमान में देखेंगे तो आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो पश्चिम बंगाल राज्य में ये देखने को मिलता है। फिर क्या दिया गया है? लाहौर का युद्ध देख लेते हैं। देखिए जो आपका लाहौर का युद्ध है ये आपका 1846 में हुआ था, 1846 में दोस्तों ये आपका हुआ था, और सिखों और अंग्रेजों के बीच हस्ताक्षर किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है किसी भी अर्थव्यवस्था में जनता द्वारा संचित धन यानी निष्क्रिय का आय वेग डैश के बराबर होता है? तो ये किसके बराबर होता है? तो ये शून्य के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा, शून्य के बराबर होता है। अब इसको समझते हैं। किसी व्यक्ति के पास वस्तुओं को खरीदने की क्षमता जो है आय से ही आती है, ठीक है। अर्थव्यवस्था के परिवार का समस्त उपभोग जो है फर्मों द्वारा जो है उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं पर हुए समस्त व्यय के बराबर होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है यदि प्राथमिक घाटे और ब्याज के भुगतान दोनों को दुगना कर दिया जाए तो राजकोषीय घाटे में क्या परिवर्तन होगा? देखिए राजकोषीय घाटे में देखेंगे क्या परिवर्तन होगा, तो आपका 100% बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, 100% बढ़ जाएगा। अब इसको समझते हैं। देखिए प्राथमिक घाटा 100% बढ़ जाएगा और ब्याज भुगतान भी 100% बढ़ जाएगा, जिससे राजकोषीय घाटे में कुल 100% की वृद्धि होगी। ये पॉइंट नोट कीजिएगा। निम्नलिखित में से किससे धारा के प्रवाह के विरोध की शक्ति न्यूनतम होती है? तो दोस्तों इसका आंसर देखेंगे 11 का, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक सुचालक में होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एक सुचालक में।
सुचालक का जो प्रतिरोध है सबसे कम होता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। किसी भोजन बनाने, है ना, किसी भोजन बनाने वाले पात्र के लिए सबसे अधिक वांछनीय गुण कौन सा है? देखिए, वांछनीय गुण की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी होगा, निम्न विशिष्ट उष्माधारिता और उच्च चालकता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही आंसर होगा। बात करेंगे पारा के बारे में। देखिए, पारा के बारे में समझिएगा, ये जो आपका पारा है उष्मा का सबसे अच्छा जो है चालक होता है आपका पारा। कोई स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु अपनी चाल के प्रथम, द्वितीय, तृतीय nवें सेकंड में दूरियों की किस प्रकार तय करके गमन करेगी? आंसर हो जाएगा समांतर श्रेणी में दोस्तों बनाती है, समांतर श्रेणी में। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। एक आयताकार कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुंडली के तल के लंबवत है। यदि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कुंडली की गति स्पीड कम हो जाती है तो इस पर क्या प्रभाव होगा? इस पर क्या प्रभाव होगा? तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर हो जाएगा, प्रेरित विभवांतर घटेगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, प्रेरित विभवांतर घटेगा। देखिए, फैराडे के नियम के अनुसार यदि चुंबक की गति कुंडली के सापेक्ष अधिक या कम कर दी जाए तो कुंडली से, यानी पहला आप देखेंगे तो पॉइंट हो जाएगा, कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में कमी आ जाती है। उसके बाद दूसरा की बात करते हैं तो संचित माफ कीजिएगा, संबंधित कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स जो है परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है कि यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो जी का मान भूमध्य रेखा पर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 15 का ए सही आंसर हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि फरवरी 2025 में आयोजित एक्स एक्वेरियम नामक सैन्य अभ्यास में कौन सा देश जो है शामिल रहे हैं? तो कौन सा देश जो है इसमें आपका शामिल रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, भारत और मालदीव जो है सही आंसर हो जाएगा, भारत और मालदीव। देखिए, भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य एक्स एक्वेरियम का जो है ये आपका 13वां संस्करण हुआ था। 13वां संस्करण फरवरी 2025 में मालदीव में किया गया था। ये जो आपका अभ्यास की जो शुरुआत है ये आपका 2009 से दोस्तों किया गया है, 2009 से। बात करेंगे हम सूर्य किरण के बारे में। देखिए, सूर्य किरण की बात करते हैं तो भारत और नेपाल जो है आपका सूर्य किरण एक्सरसाइज हो जाएगा, ये याद रखिएगा। और आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। उससे पहले बता दें, देखिए बिहार एसआई का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली बेसिस पे आपका 100 क्वेश्चन का सेट हो रहा है और ये जितना भी आपका सेट है पहले आपका टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड होता है, उसके बाद जो है आपको वीडियो मिलता है। मेरा उद्देश्य ये होता है कि पहले आप सेट को खुद से बनाइए, उसके बाद आप सेट बनाएंगे या फिर वीडियो देखेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। आपका कमेंट बहुत अधिक आ रहा है सर इसका PDF वगैरह कहाँ से मिलेगा? तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको जो है प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। 2 फरवरी 2025 तक के अनुसार भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? देखिए, रामसर स्थलों की कुल संख्या की बात करते हैं तो आपका 89 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा, 89। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि से मार्च 2025 के अनुसार देश में रामसर जो साइट्स की कुल संख्या है आपको दोस्तों कितना हो गया है? तो 89 हो गया है। भारत में प्रथम रामसर स्थल की बात करते हैं तो आपका कौन सा हो जाएगा? चिल्का झील हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? चिल्का झील हो जाएगा। और चिल्का झील उड़ीसा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान था। सितंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किए हैं? तो इसका आंसर आप देखेंगे 18 का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र जो है सही उत्तर हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, याद रखिएगा। और बात करेंगे दोस्तों हम यहाँ पे कि जैसे हाल ही में, देखिए हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बाघ नख लंदन से जो है मुंबई लाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? देखिए विश्व में पूछ रहा है तो इसका उत्तर हो जाएगा ईरान जो है सही आंसर हो जाएगा, ईरान, है ना। विश्व में केसर का सर्वाधिक उत्पादन ईरान, स्पेन और अफगानिस्तान करता है। केसर का वानस्पतिक नाम क्या है बताइए कमेंट करके। इसका वानस्पतिक नाम याद रखिएगा, क्रोकस, क्रोकस सेंटाइवस हो जाएगा, क्रोकस सेंटाइवस। ठीक है, याद रखिएगा। भारत में केसर की जो कृषि है जम्मू के किश्तवाड़ तथा पंपोर के सीमित क्षेत्र में जो है अधिक पाई जाती है। भूकंप केंद्र के यानी भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को कहते हैं क्या? तो इस बिंदु को दोस्तों हम जो है अधिकेंद्र कहते हैं। आंसर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा, अधिकेंद्र।
याद रखिएगा जो आपका भूकंप का जो अध्ययन है किस में किया जाता है, तो सिस्मोलॉजी हो जाएगा। भूकंप की जो तीव्रता है किस में मापी जाती है, तो बोल सकते हैं सिस्मोग्राफ या फिर रिएक्टर स्केल भी बोल सकते हैं। निम्न में से कौन गर्म जलधारा है, बताइए इनमें से दोस्तों आपका जो है गर्म जलधारा कौन सा है, तो अल नीनो जो है आपका गर्म जलधारा हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो आपका डी होगा अल नीनो। अब यहाँ पे देखिएगा आपका होता है गर्म जलधारा, आपका होता है ठंडा। तो हम देख लेते हैं पहले गर्म की बात करते हैं, गर्म जलधारा की बात करते हैं। तो आपका हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम हो जाएगा, क्यूरोसियो हो जाएगा, अगुलहास, ब्राज़ील धारा, ये सब देखेंगे तो आपका गर्म हो जाएगा। अब देखिए ठंडा की बात करते हैं, तो ठंडा भी आपका कुछ धारा है, जैसे हमबोल्ट हो जाएगा, उसके बाद लेब्राडोर, फॉकलैंड, कनारी, आईसीबो, ये सब देखेंगे तो आपका जो है यानी ये सब जो है आपका ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है। तो चावल के मामले में देखेंगे विश्व में, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चीन जो है सही आंसर हो जाएगा चीन। चावल का जन्म जो है भूमि की बात करते हैं तो चीन को ही मानते हैं। भारत विश्व का दूसरा सर्वप्रथम चावल उत्पादक देश है, ठीक है, दूसरा है। चीन गेहूं के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। अमेरिका मक्का उत्पादन में जो है विश्व में प्रथम स्थान रखता है अमेरिका। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। आगे हमारा प्रश्न है कि किस ग्रह के घूर्णन की दिशा पूरब से पश्चिम है। देखिए किस ग्रह के जो घूर्णन की दिशा है पूरब से पश्चिम की ओर है, तो ये आपका बुध का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। देखिए बुध ग्रह को दोस्तों जो है हम सबसे छोटा ग्रह कहते हैं। मंगल को देखेंगे तो लाल ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को देखेंगे तो हम नीला ग्रह, और शुक्र की बात करते हैं तो भोर का तारा या फिर शाम का तारा भी इसको हम कहते हैं। तो याद रखिएगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाने से निम्न में से कौन सी घटना होती है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा सूर्य ग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा सूर्य ग्रहण। देखिए पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण की घटना जो है होती है। तो इसको भी आप समझिएगा। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, तो सुपर मून कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपर मून। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर हम 25 नंबर देखेंगे। बोल रहा है कि काला पानी है ना, काला पानी कहाँ अवस्थित है। जो आपका काला पानी है ये आपको जो है उत्तराखंड में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। बात करेंगे दोस्तों हम यहाँ पर, जैसे ये जो आपका सेलुलर जेल है जो हमेशा एग्जाम में आपका पूछता है, जो आपका सेलुलर जेल है कहाँ पर देखने को मिलता है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है आपका सेलुलर जेल। बात करेंगे हम दोस्तों सलारगंज संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये जो आपका सलारगंज संग्रहालय है ये आपको हैदराबाद में देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का जो है नेतृत्व किया है। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है हो जाएगा डी हजरत महल जो है सही आंसर हो जाएगा हजरत महल। बात करेंगे हजरत महल है ना, बेगम हजरत महल को महक परी के नाम से भी जानते हैं, और बेगम हजरत महल जो है अंततः नेपाल भाग गई। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। बात करेंगे हम तात्या टोपे के बारे में, तो तात्या टोपे की बात करते हैं तो ये लक्ष्मीबाई के गुरु थे। किसके गुरु थे, लक्ष्मीबाई के गुरु थे। और तात्या टोपे 1857 के शहीद होने वाले अंतिम नायक थे, जिन्हें 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी मध्य प्रदेश में जो है फांसी दिया गया था। बात करेंगे वीर कुंवर सिंह के बारे में। वीर कुंवर सिंह के बारे में भी आपको पता है, ये जगदीशपुर के नेतृत्व किए थे। और रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं तो झांसी से संबंधित, जो कि 1857 की क्रांति को जो है नेतृत्व प्रदान किए थे, है ना। तो ये भी पॉइंट याद रखना है आपको। एक आपका हमेशा प्रश्न पूछता है जो आपका 1857 का क्रांति हुआ था, इसमें मतलब किसके काल में हुआ था, तो आपका लॉर्ड कैनिंग के काल में हुआ था। 1857 की क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह क्या था, तो आपका हो जाएगा कमल और रोटी हो जाएगा, कमल और रोटी। अकबर ने पंचमहल का निर्माण, जो खंभों के निर्माण यानी खंभों के लिए विख्यात है, वो कहाँ पर किया गया था। इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा फतेहपुर सीकरी जो है सही आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज जो है किसने किया था। देखिए समुद्री मार्ग की खोज की बात कर लेते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का वास्को डिगामा जो है सही आंसर हो जाएगा वास्को डिगामा। वास्को डिगामा जो है 17 मई 1498 में दोस्तों जो है आपका भारत आया था। वास्को डिगामा भारत में कालीकट बंदरगाह पर जो है सर्वप्रथम आया था। ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा।
क्रिस्टोफर कोलंबस की बात कर लेते हैं तो इटली का एक जो है समुद्री यात्री था। गैसों में ध्वनि किस प्रकार की तरंगों के रूप में प्रवाहित होती है? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 29 का हो जाएगा, अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में होता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे हमारा है कि जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के ध्रुव पर तिर्यक रूप से आपतित होती है तो परावर्तित किरण पर क्या प्रभाव होगा? दोस्तों क्या प्रभाव होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोण आई बराबर कोण आर बनाते हुए वापस होगी। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? सर्वाधिक प्रयोग हुआ है तो ये आपका हो जाएगा चांदी और सोना हो जाएगा। आंसर आपका डी होगा, चांदी और सोना। कौन सुमेलित नहीं है? बताइए दोस्तों, इसमें से आपका जो है कौन सुमेलित नहीं है? 32 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी सही आंसर हो जाएगा, अर्जेंटाइट है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दो परमाणुओं को समस्थानिक कब जो है कहा जाता है? कब कहते हैं? तो इसका आंसर देखेंगे तो 33 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है दोस्तों क्या हो जाएगा 33 का, तो ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न में। 34 नंबर देख लेते हैं। 34 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को निम्न में से किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष दोस्तों जो है घोषित किया है तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही आंसर हो जाएगा। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को यानी किस फिल्म ने जीता है? तो ये आपका फिल्म हो जाएगा गुलमोहर जो है सही आंसर हो जाएगा, गुलमोहर। बात करेंगे 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में आप देखेंगे तो आपका जो अभिनेता था अवार्ड जो है ऋषभ शेट्टी, फिल्म की बात करते हैं तो कांतारा ने जीता है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सम्मान जो है आपका सूरज लिखा गया है बड़जात्या को उनकी फिल्म ऊंचाई है ना, ऊंचाई के लिए जो है जीता है, ऊंचाई के लिए जीता है। हाल ही में इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बने हैं कौन? तो ये बने हैं सिद्धार्थ अग्रवाल बने हैं, सिद्धार्थ अग्रवाल। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है 36 का सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय की बात करते हैं तो उनका नाम है मिहिर सेन है। क्या है दोस्तों? मिहिर सेन 1958 में। उसके बाद इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला की बात करते हैं तो उनका नाम है आरती। क्या नाम है? आरती एक मिनट, आरती साहा नाम है। क्या है? आरती साहा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 37 की बात करते हैं तो बैंकिंग है ना, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने किया है? देखिए बैंकिंग लोकपाल की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है सही आंसर हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर आपका जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आरबीआई ने बैंकिंग लोकपाल 1 जनवरी 2006 से जो है लागू किया था, ये भी याद रखिएगा। अगला है कि लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव थी कौन? लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्नेहलता श्रीवास्तव। क्या होगा आंसर? स्नेहलता श्रीवास्तव जो है सही उत्तर होगा। अगला है कि आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री श्री रविशंकर। क्या होगा आंसर? श्री श्री रविशंकर। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम क्या है? देखिए घास के मैदान का नाम देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा, पंपास जो है सही आंसर हो जाएगा, पंपास। अब इसको समझते हैं। देखिए डाउन्स की बात करते हैं, डाउन्स तो ऑस्ट्रेलिया में घास भूमि का नाम है। उसके बाद वेल्ड की बात करते हैं, वेल्ड है ना, तो वेल्ड की बात कर लेते हैं तो दक्षिण अफ्रीका में घास भूमि का नाम है। उसके बाद दिया गया है प्रेयरी, दिया गया है प्रेयरी, तो यूएसए और कनाडा में घास भूमि का नाम है, ये भी याद रखिएगा। अगला है किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की है? तो इसका आंसर हो जाएगा VKR राव, VKR राव। ऑप्शन नंबर जो है 41 का भी सही आंसर हो जाएगा। 29 अप्रैल 1954 को पंचशील निम्न देशों के बीच का समझौता है, जो आपका पंचशील है इसका आंसर देखेंगे तो भारत और चीन जो है सही आंसर हो जाएगा, भारत और चीन है ना। ऑप्शन नंबर सी होगा।
देखिए 29 अप्रैल 1954 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं चीन के पहले प्रीमियम प्रधानमंत्री चाओ इन लाई के द्वारा जो है पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। नेक्स्ट है कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या 1675 ईस्वी में करवाई है। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो राइट आंसर आपका जो है हो जाएगा गुरु तेग बहादुर जो है सही आंसर हो जाएगा गुरु तेग बहादुर। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। अब इसको समझ लेते हैं। देखिए 9वें गुरु की बात करते हैं तो 9वें गुरु की जो हत्या है, जो हत्या का जो कारण है, औरंगजेब के विद्रोही पुत्र राजकुमार अकबर को जो है समर्थन करता था, याद रखिएगा। गुरु तेग बहादुर का जन्म की बात करते हैं तो 18 अप्रैल 1621 में जो है इनका जन्म हुआ था। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता 1921 ईस्वी में कौन था। तो 1921 की बात करते हैं तो आपका दयाराम साहनी जो है सही आंसर हो जाएगा, दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। काकोरी डकैती घटना 9 अगस्त 1925 के नायक कौन थे। देखिए 9 अगस्त 1925 की बात कर लेते हैं तो आपका राम प्रसाद बिस्मिल जो है सही आंसर हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। और ये आपका जो है 9 अगस्त 1925 को हुआ था, याद रखिएगा। देखिए काकोरी षड्यंत्र केस में राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में और अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद जेल में फांसी जो है दिया गया था। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में से कौन से आपका सूचीबद्ध है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो भी हो जाएगा 1 और 2, जैसे समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए सही की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी 1 और 2, जैसे यहाँ पर देखिए बोला गया है कि लंबे समय तक सूर्य के प्रकाश के संपर्क में रहने के कारण सिल्वर क्लोराइड घूसर हो जाता है, यानी धूसर हो जाता है। तो इसका हो जाएगा देखिए सिल्वर क्लोराइड के अपघटन से सिल्वर के निर्माण के कारण, सिल्वर क्लोराइड के ऊर्ध्वापातन के कारण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी आपका सही होगा। एक पदार्थ एक्स का उपयोग सफेदीकरण में किया जाता है और इसे हवा की अनुपस्थिति में चूना पत्थर को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। एक्स की पहचान करके बताइए। देखिए एक्स की पहचान आप दोस्तों देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा CaO हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा CaO, याद रखिएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्व का धात्विक गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए धात्विक गुण की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा घटता है ना। ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा, घटता है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है। रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है। तो ये आपका हिपैरिन जो है सही आंसर हो जाएगा, हिपैरिन। ऑप्शन नंबर बी होगा हिपैरिन। मानव शरीर में पाइरुवेट का ऑक्सी विघटन कहाँ पर होता है। पाइरुवेट का ऑक्सी जो विघटन है कहाँ पर होता है। तो दोस्तों ये आपको होता है माइटोकांड्रिया में होता है। क्या हो जाएगा आंसर, माइटोकांड्रिया में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 51 का ये सही होगा। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के महासचिव पद पर किसे जो है नियुक्त किया गया है। देखिए इसका आंसर आप 52 का देखेंगे तो हो जाएगा मार्क रूटे जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, मार्क रूटे। देखिए वर्तमान में मार्क रूटे जो है नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। कहाँ के प्रधानमंत्री हैं, तो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। बात करेंगे नाटो के बारे में। देखिए नाटो के बारे में समझिएगा। नाटो के सबसे नए सदस्य देश की बात करते हैं तो स्वीडन है, जिसे जो है 2024 में 32वें सदस्य के रूप में जो है शामिल किया गया है। किसको, तो स्वीडन को। अगला कि जापान के द्वारा लकड़ी का बनाया गया उपग्रह का नाम क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा लिग्रोसैट जो है सही आंसर हो जाएगा, लिग्रोसैट। कितने प्रकार की बड़ी बिल्लियों को संरक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस संगठन को बनाया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही आंसर हो जाएगा, 7 जो है सही उत्तर हो जाएगा, 7। अगला है किस राज्य की विधानसभा के अधिकतम सदस्य जो है कितने हो सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 500। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा, 500, है ना। देखिए विधानसभा में न्यूनतम की बात करते हैं तो आपका जो है 60 सदस्य हो जाएगा। और इसके जो है अपवाद भी हैं। जैसे बात करेंगे हम कि विधानसभा में सबसे अधिक सदस्य संख्या की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में 403 सदस्य हैं। और पुडुचेरी की बात करते हैं तो आपका जो है 30 हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य कौन सा है। देखिए मत्स्य की बात करते हैं तो आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। भारत की राष्ट्रीय मछली गंगा डॉल्फिन नदी, गंगा
नदी डॉल्फिन है, याद रखिएगा, जिसे जो है आपका सूसू के नाम से भी हम जानते हैं। अगला प्रश्न है कि एशियाई खेल यानी खेलों का आरंभ वर्ष डैश में हुआ था। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका 1951 जो है सही आंसर हो जाएगा, 1951 ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है सही उत्तर होगा। अगला है कि शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह किस सूफी सिलसिले का जो है अनुयायी था। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपको जो है कादरिया जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा कादरिया। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। तो कि दारा शिकोह जो है शाहजहां का सबसे बड़ा और सबसे प्रिय पुत्र, जिसे वह बहादुर नाम से जो है पुकारता था, याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट है कि फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया है। देखिए फरेजी आंदोलन की बात कर लेते हैं तो आपका हाजी शरीयतुल्लाह जो है सही उत्तर हो जाएगा, हाजी शरीयतुल्लाह, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी जो है सही आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। और ये पुस्तक की बात कर लेते हैं तो प्रकाशित कब हुआ था, तो 1901 में जो है यह पुस्तक दोस्तों आपका जो है प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी को जो है हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। किस जो है भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ है। इसका उत्तर हो जाएगा दिसंबर 1971 जो है सही उत्तर हो जाएगा, दिसंबर 1971 में। अगला कि अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में जो है शुरू किया गया था। तो ये शुरू किया गया था राजस्थान में, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान में। अगला कि राज्यसभा में निम्न राज्यों की सीटों का उचित अवरोही क्रम क्या है। देखिए उचित अवरोही क्रम की बात कर लेते हैं तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बिहार होगा। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बिहार, है ना, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही होगा। भारतीय संविधान में संशोधन किसके या फिर किनके द्वारा जो है प्रारंभ जो है किया जा सकता है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो डी हो जाएगा, 1 और 2, जैसे लोकसभा हो जाएगा और राज्यसभा हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करते हैं तो लार ग्रंथि जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, लार ग्रंथि। निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है। इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा आपका डाइटम जो है सही आंसर हो जाएगा, डाइटम। देखिए डाइटम की कोशिका भित्ति जो है सिलिका की बनी होती है ना। अंडे में कौन सा विटामिन लगभग जो है नहीं पाया जाता है। तो विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन सी जो है अंडे में देखने को नहीं मिलता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, तो स्कर्वी रोग होता है। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। देखिए विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील होता है, एक आपका जो है वसा में घुलनशील होता है। जल की बात करते हैं तो आपका जो है बी एंड सी आपका जो है जल में हो जाएगा, और बाकी ए, डी, ई और के सब देखेंगे तो आपका वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट है कि रेखित और अरेखित पेशी कोशिकाओं में क्या अंतर है। रेखित और अरेखित पेशी कोशिकाओं में क्या अंतर है। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अरेखित पेशियों और ऐच्छिक संकुचन नहीं होता है, जबकि ऐच्छिक पेशियों का अपनी इच्छा से संकुचन होता है। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। नेक्स्ट के 70वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड से किसे जो है सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा मिथुन चक्रवर्ती जो है सही आंसर हो जाएगा, मिथुन चक्रवर्ती, है ना, डी आपका सही उत्तर होगा। कहाँ स्थित फोर्ट विलियम का नाम बदल करके विजय दुर्ग का जो है यानी विजय दुर्ग रखा गया है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो राइट आंसर जो है आपका 70 का हो जाएगा, बी हो जाएगा, कोलकाता जो है सही आंसर हो जाएगा, कोलकाता। अगस्त 2024 में पीएम मोदी की यात्रा के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन थे। देखिए यूक्रेन के राष्ट्रपति की बात करते हैं तो व्लादिमीर जेलेंस्की जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 71 का सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस देश की मृत्यु माफ कीजिएगा मृत सागर के साथ जो है भूमि सीमा नहीं है। देखिए भूमि सीमा नहीं है तो आपका लेबनान दोस्तों नहीं है, ऑप्शन नंबर जो है 72 का ए हो जाएगा, लेबनान नहीं है। देखिए मृत सागर इजराइल, जॉर्डन और फिलिस्तीन से संबंध रखता है। जॉर्डन की बात करते हैं तो जॉर्डन नदी जो है आपका मृत सागर के जल का मुख्य स्रोत है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व जो है सबसे कम है। सबसे कम की बात करते हैं तो आपका शनि जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, शनि। अगला है गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में है। गोल्डन रॉक पैगोडा जो है किस देश में है। तो
इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा म्यांमार। अगला है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। देखिए गुलाम वंश की बात करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक की बात करते हैं तो आपका इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के गुलाम था, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और लाख बख्श की उपाधि जो है किसको दिया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाख बख्श की उपाधि जो है दी गई थी। चलिए नेक्स्ट हम प्रश्न देखेंगे। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है या फिर आपको लग रहा है कि आपके लिए हेल्प कर रहा है ये वीडियो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हो सके तो किसी के पास शेयर भी कीजिएगा ताकि उनका भी जो है आपका या फिर उनका जो है रिवीजन हो जाएगा दरोगा सेट का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपियन था कौन? प्रथम यूरोपियन की बात कर लेते हैं तो आपका जॉर्ज यूले जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा जॉर्ज यूले, है ना। बात करेंगे इसने जो है कांग्रेस के 1888 में, देखिए 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन की जो है अध्यक्षता किया था। उसके बाद बात करेंगे कि जैसे 1889 में कांग्रेस का जो अधिवेशन है बम्बई में विलियम बेडनवर्न की जो है अध्यक्षता में हुआ था। निम्नलिखित पर विचार करके बताइए उपरोक्त गांधीवादी आंदोलनों का सही कालानुक्रम जो है क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसे आपका चंपारण सत्याग्रह की बात करते हैं तो ये आपको 1917 हो जाएगा। उसके बाद आपको हो जाएगा अहमदाबाद मिल हड़ताल की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा 1918। खेड़ा की बात करते हैं तो यह भी आपका 18 हो जाएगा। और रोलक्ट एक्ट की बात करते हैं, रोलक्ट एक्ट आपका हो जाएगा 1919 हो जाएगा। अगला कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है। देखिए अनुच्छेद 300 की बात कर लेते हैं तो ये आपका मुकदमे तथा कार्यवाही के लिए संबंधित है, ऑप्शन नंबर आपका जो है ए हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 का क है ना, 300 की क की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत देखिए विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। अगला है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। राजेंद्र प्रसाद की बात हम करते हैं तो आपका खाद्य एवं कृषि जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा खाद्य एवं कृषि। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है, बोला कि क्वेश्चन नंबर 80 नंबर है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा जो है किया जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, बताइए क्या होगा। इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य चाहे निर्वाचित हो या फिर मनोनीत हो। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 80 का जो है बी सही हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो उपराष्ट्रपति का जो पद है यह आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 आधारित है किस पर, तो यह आधारित है जैसे उदारीकरण पर, वैश्वीकरण पर और निजीकरण पर। तो आंसर आप देखेंगे तो उपयुक्त हमारा जो है सब सही है। अगला है ग्लूकेगॉन के अतिश्रावण से होने वाला रोग कौन सा है। आंसर आपका हो जाएगा ग्लाइकोसूरिया जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 82 का, तो ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित को आहार श्रृंखला के अनुसार व्यवस्थित करके बताइए। इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी, जैसे आपका तीसरा दिया गया है आपका धान, एक सेकेंड मिलान करके आई थिंक बताना है ना। देखिए हाँ ठीक है, पहले आपको हो जाएगा धान हो जाएगा, फिर आपको हो जाएगा पांचवा टिड्डी हो जाएगा। यानी धान को कौन खाएगा, टिड्डी खाएगा। टिड्डी को कौन खाएगा दोस्तों, मेढक खाएगा। मेढक को कौन खाएगा, तो सांप खाएगा। और सांप को कौन खाएगा, तो गरुड़ खाएगा। तो इस तरीके से देखिए आपका क्रम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। गुणसूत्र की अगुणिक है ना, अगुणित संख्या पाई जाती है। इसका आंसर आपको हो जाएगा अमीबा जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अमीबा। याद रखिएगा सभी लोग। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष एकल का जो खिताब है विजेता कौन बने हैं। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो जो सही आंसर आपको हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 85 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जैनिक सिनर जो है सही उत्तर हो जाएगा, जैनिक सिनर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2024 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे जो है सम्मानित किया है। तो इसका आंसर आप देखेंगे 86 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, निमहांस जो है सही उत्तर हो जाएगा, निमहांस। भारत का पहला संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया जाना है, तो ये आपको हो जाएगा हरियाणा। ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा, हरियाणा जो है सही उत्तर होगा।
भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी हुई थी? दोस्तों ये आपका जो है जारी हुआ था, बताइए। तो ये आपका कब जारी हुआ था? तो ये आपका जारी हुआ था 6 अप्रैल 1948 को हुआ था, 6 अप्रैल 1948 को। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में जो है मिला दिया गया था? उत्तर हो जाएगा 2017 में, ऑप्शन नंबर सी होगा 2017 में। नेक्स्ट हमारा है सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। तो चलिए इसको हम मिला लेते हैं अच्छे तरीके से। जैसे 90 नंबर है ना, तो देखिए सरकारी आयोग की बात करते हैं तो ये आपको जो केंद्र राज्य संबंध जो है सही उत्तर हो जाएगा। श्रीरंगराजन समिति की बात करते हैं तो देखिए आपको हो जाएगा गरीबी है ना, गरीबी की माप की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए पारेख समिति की बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग और नरसिम्हन समिति की बात करते हैं तो बैंकिंग क्षेत्र सुधार सही होगा। विश्व व्यापार संगठन में भारत सम्मिलित हुआ है? तो दोस्तों ये जो आपका भारत सम्मिलित हुआ है 1995 में, आंसर आपका देखेंगे तो डी हो जाएगा। देखिए WTO का स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 को हुआ था तथा इसका जो मुख्यालय है जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था कौन? तो ये आपका सुल्तान हो जाएगा सुल्तान जैनुल आबिदीन, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही आंसर होगा। दोस्तों इसके बाद देखेंगे तो आपका जो है कुछ गणित का क्वेश्चन दिया गया है तो आप इसको जो है आराम से ग्रुप ज्वाइन करके बना सकते हैं, ठीक है। आते हैं इंग्लिश का क्वेश्चन। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। द वांटेड मैन वाज बीइंग हेल्प्ड बाय ए फ्यू मैन। तो इसका आंसर आप 98 का देखेंगे तो राइट आंसर दोस्तों को क्या होगा बताइए। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। मिस्टर शर्मा आस्क हिम इफ माया हैड इन्वाइटेड हिम फॉर लंच। तो इसका आंसर 99 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का जो है विकल्प हो। जैसे किसी बात पर बार बार जोर देना, तो इसका उत्तर हो जाएगा आग्रह करना, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा आग्रह करना। दोस्तों आपका जो है 100 प्रश्न समाप्त हो गया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बताइए। इसमें देखेंगे तो आंसर की डिस्कशन वगैरह पूरा दिया गया है। आपका डेली 2 से 2:30 बजे के बीच में जो है आपका वीडियो अपलोड होता है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। कमेंट करके अपना स्कोर बताइएगा और वीडियो का शेयर भी किया कीजिए, इससे और भी लोग जो है आपकी वजह से एक हेल्प ले पाते हैं, वीडियो देख पाते हैं, उनका भी एक तरीके से रिवीजन हो जाता है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नई वीडियो में।